नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहा जाता है कि दुनिया भर की जाने मानी यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ से लेकर शिक्षक तक वामपंथियों का ही कब्जा है, जो अपनी विचारधारा को दूसरों पर जबरदस्ती थोपते रहते हैं। खासकर राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोगों का ये शोषण करते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन जब इनका विरोध किया जाता है तो ये बिलबिलाते हुए कुतर्कों का लेप लगाने के लिए आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद तो अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हुए कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी असल सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है तो ये बुरी तरह से बौखला जाते हैं। ऐसे ही लोगों का शिकार हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रश्मि सामंत, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक से आने वाली रश्मि ने हाल ही में स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा था। अपनी हिंदू पहचान और उपनिवेशवाद विरोधी विचारों को लेकर ऑनलाइन निशाना बनाए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हिंदू होना और जय श्री राम कहना अपराध नहीं है। कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामंत को निशाना बनाते हुए नस्ली और असंवेदनशील बताया गया। इन पोस्टों के जरिए उन्हें नक्सलवादी, यहूदी विरोधी, इस्लामोफोबिक, ट्रांसफोबिक बताने की कोशिश की गई। यहां तक कि उनके हिंदू होने को लेकर भी निशाना साधा गया। सामंत को 11 फरवरी को प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया था, लेकिन ऑनलाइन आलोचना और दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल रश्मि सामंत ने 2017 में जर्मनी में बर्लिन होलोकास्ट मेमोरियल की यात्रा के दौरान एक पोस्ट में कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें वो मलेशिया के बुद्ध मंदिर के बाहर खड़ी हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि चिंग चांग। ऑक्सफोर्ड की ओर से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक स्टूडेंट अखबार चेयरवेल ने इस खबर को प्रकाशित किया तो विवाद गहरा गया। एक अन्य कैप्शन में रश्मि ने एक छात्र संघ अध्यक्षीय डिबेट में कैंप कॉलोनी के पूर्व प्रधानमंत्री सेसिल रोड्स और एडोल्फ हिटलर के बीच तुलना की। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अभियान ने नस्लीय जागरूकता और समानता के लिए और ऑक्सफोर्ड एसयू एलजीबीटीक्यू अभियान ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की। इन सभी आरोपों के अलावा रश्मि को एक समर्पित हिंदू होने के लिए भी निशाना बनाया गया। ऑक्सफोर्ड के एक फैकल्टी मेंबर ने रश्मि के माता पिता को विवाद में घसीटते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भगवान श्री राम की तस्वीर दिखाने के लिए हमला करते हुए आरोप लगाया कि रश्मि के छात्र परिषद चुनावों के प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वित्त पोषित किया गया था। इस अपमानजनक पोस्ट में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सदस्य ने रश्मि पर इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो तटीय कर्नाटक से आई है, जिसे फैकल्टी सदस्य ने इस्लामोफोबिक सुदूर ताकतों का गढ़ कहा। प्रोफेसर ने डिकोलोनाइजेशन पर विचारों के लिए भी सामंत पर हमला किया और ऐसा करने के लिए कई पश्चिमी लोगों के बीच प्रचलित हिंदू संस्कृति और परंपराओं की विकृत समझ का प्रदर्शन किया। रश्मि ने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कर्नाटक के उडुपी जिले में अपने घर लौट आई। इससे पहले रश्मि सामंत ने अपने लेटर लिखकर सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। अपने पत्र में रश्मि ने ऑक्सफोर्ड में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुने जाने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने अपने हिंदू होने और सोशल मीडिया पोस्टों के लिए परेशान किए जाने के बारे में बात की। रश्मि विशेष रूप से एक फैकल्टी सदस्य की ओर से अपने माता पिता पर किए गए अनुचित हमले और सार्वजनिक तौर पर उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने से आहत थी। रश्मि ने कहा कि यह सच है कि मैं हिंदू हूं, यह मुझे ऑक्सफोर्ड एसयू का अध्यक्ष बनने के लिए असहिष्णु या अनफिट नहीं बनाता। इसके विपरीत मैं वास्तव में अर्थों में विविधता के मूल्यों को समझती हूं। हालांकि विकसित दुनिया की पेचीदगियों के लिए मेरा संपर्क सीमित है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कदम पीछे खींचे क्योंकि मेरे संस्कारों ने मुझे संवेदनशील होना सिखाया। एक इंटरव्यू में सामंत ने खुद का बचाव करते हुए कहा है कि उनकी ओर से सोशल मीडिया पोस्ट 5 साल पहले किए गए थे, जब वो किशोरी थी और मुद्दों के बारे में अपनी प्रतिबद्धता नहीं बनाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी ओर से दिए गए कैप्शन दूसरों की चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं किए गए थे। तो देखा आपने किस तरह से खास किस्म की सोच का राष्ट्रवादी लोग शिकार हो रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।